देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं के लिए 21वीं सदी में बौद्धिक जागृति के उद्देश्य से शहर की स्वाश्रयी महिला सेवा संघ के तत्वाधान में टैगोर मार्ग स्थित श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के सभागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पहले सत्र में युवतियों और महिलाओं के लिए तथा दूसरे सत्र में ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने नई तकनीकों की महत्ता बताते हुए सरकार की अनेक योजनाओं का जिक्र किया और रोजगार, पर्यावरण, वित्तीय ज्ञान, कौशल विकास सहित विभिन्न विषयों पर दिलचस्प जानकारियां दी। स्वाश्रयी महिला सेवा संघ की प्रदेश महामंत्री श्रीमती शिखा जोशी ने बताया कि पहली कार्यशाला में 90 प्रतिभागी शामिल हुए। अध्यक्षता CEO श्रीमती मिनी शर्मा ने की। अतिथि के रूप में श्रीमती नीतू व्यास, श्रीमती तुहिन शुभ्रा, रूपाली सुरवे, कविता मालवीय एवं गोपाल जगताप ने अपने विचार व्यक्त किए। दूसरे सत्र की अध्यक्षता श्रीमती शिखा जोशी ने की, जिसमें रोजगार के साधनों, ऑनलाइन बैंकिंग, कौशल विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी जानकारियां दी गई। इस सत्र में कचरा प्रबंधन और इससे मिलने वाले रोजगार पर भी उपयोगी जानकारियां दी गई। इसी के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए भी एक विशेष सत्र रखा गया, जिसमें रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती के माध्यम से आमदनी बढ़ाने के सुझाव दिए गए। पार्लर, कंप्यूटर एवं सिलाई एवं रोजगार के अन्य साधनों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अंत में प्रश्नोत्तर सत्र में भी प्रतिभागियों ने अपनी जिज्ञासाएं शांत की। युवा मंत्रालय द्वारा तैयार Y20 और G20 कार्यक्रमों के बारे में भी प्रतियोगियों को समझाया गया। करीब 3 घंटे चले दोनों सत्रों में प्रतिभागियों ने बहुत गंभीरता से सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सेवा के द्वारा आज एक आयोजन यहाँ पर किया गया, इसमें क्या विषय और रखे जाने वाले हैं? देखिए, हमारे जो दुनिया भर में चल रहा है अभी G20 ग्लोबल 20 करके, उसमें सेवा एक T20 थिंकर 20 का एक ग्रुप है, उसकी सदस्य है मेरे कलीग है रैनाना जी दिल्ली में, जो उसकी मेंबर है। तो आज हम यहाँ पे युवा और खेल मंत्रालय के साथ मिलके सेवा यहाँ पे युवाओं के लिए हमने एक कार्यशाला का आयोजन करा है। खास करके उनका भविष्य में क्या काम है, कौन सा काम उनको भविष्य में मिलेगा, रोजगार की तरफ जाएंगे। और अभी यहाँ पर हमने कुछ वक्ताओं को बुलाया जो कि खासकर स्वच्छ भारत में काम कर रहे हैं। जगताप जी हैं, प्लास्टिक उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को काम मिल सकता है, गरीब लोगों को। फिर एक आए हैं सेज यूनिवर्सिटी से हमारी वक्ता राशिका जी, जो बताएंगी कि कैसे स्किल्स होना चाहिए ये बच्चियां जब इंटरव्यू देने जाती हैं तो किस तरह से करें। फिर हमने पर्यावरण पे एक सत्र रखा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये कार्यशाला करने का उद्देश्य यही है कि जो सरकार का जो अपना युवा मंत्रालय है वो इसमें से निकालेगा कि कौन सी उनकी आगे जाके स्कीम्स होने चाहिए। तो जो बहनें आई है हमारी जिनके साथ हम काम करते हैं, संगठित क्षेत्र की गरीब बहनें, उनकी बच्चियां हैं और 30 साल की उम्र में वो हैं, तो वो पढ़ ली हैं। अब आगे कौन सी दिशा में उनको काम मिलेगा, तो ये थीम है आज हमारे उसकी। खासकर टेक्नोलॉजी को लेके बात करेंगे जी। इसमें चुनौतियाँ भी है, कंपटीशन भी है, तो किस तरह से मोटिवेशन? देखिए, चुनौती क्या है एक्चुअली हमारे सामने? चुनौती ये है कि सेवा तो 50 साल से देश में काम कर रही है। चुनौती ये है कि जो उनकी माँ काम करती थी, वो परंपरागत जो काम होते थे, खेती कर रही है, सिलाई कर रही है या कुछ उत्पादन कर रही है, वो पढ़ लिख ली, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। सरकार के कई सारे कौशल के कार्यक्रम चल रहे हैं जो कौशल प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन उनको जॉब प्लेसमेंट नहीं कराते हैं। तो चुनौती यही है कि इनको जॉब कैसे मिले, जॉब के लिए तैयार कैसे होएं। इनको एक्चुअली 10th पढ़ ली या 12th पढ़ ली, तो आगे वो कौन सी पढ़ाई करे कि उसको अभी काम मिलेगा। और काम मिलने का वह है कि उन्होंने उन माँओं को देखा है जो इनकी मम्मी है, वो घरों में बैठ के काम कर रही हैं या बाजार में सब्जी बेच रही, लेकिन अब वो ये काम नहीं करेंगी ना। तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी हमको मोटिवेशन करना है कि अगर दूर कहीं काम मिल रहा है तो वो उसको जाने दे। तो ये चुनौती है अभी सबके सामने ये।